हेलो गाइस। हम लोग आज की वीडियो में पढ़ने वाले ओसी का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश 7 चैप्टर का, दैट इज 3 टायर सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन। हर साल पेपर में क्वेश्चन आता ही है और ये आपको पढ़ना ही है, जिससे आपका 4 मार्क 4 मार्क आपके जेब में हो सकते हैं। देखते हैं हम लोग क्या है ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। इसको शॉर्टकट में नाम दिया जाता है 3 टायर सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। जैसे हमारे इंडिया का मेन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हर स्टेट में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो उसका डिस्टिंग्विश हम लोग पढ़ने वाले। लेट्स सी डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। ये आपको जो भी पॉइंट दिया है उसमें से 6 पॉइंट अच्छी तरह से ऐड करना है, ताकि 4 मार्क आपके जेब में। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश हर साल पेपर में डिस्टिंग्विश आता ही है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज द डिफरेंस पॉइंट लेवल। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑपरेट कहाँ पे होता है? इट ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन ऑपरेट एट स्टेट लेवल एंड नेशनल कमीशन ऑपरेट एट नेशनल लेवल। एक याद रखना, यहाँ पे जो पॉइंट डार्क पॉइंट लिखा है, बोर्ड किया है, वो अच्छी तरह याद रखना, बाकी सेंटेंस सब जगह सेम है। तो इट ऑपरेट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑपरेट एट स्टेट लेवल एंड ऑपरेट एट नेशनल लेवल। सेकेंड, एस्टैब्लिश बाय। तो किसने एस्टैब्लिश किया, स्थापना किसने किया है? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज एस्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कमीशन एस्टैब्लिश स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल कमीशन एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट। कंपोजिशन। नाउ व्हाट इज कंपोजिशन? कितने मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में? इट कंसिस्ट ऑफ 1 प्रेसिडेंट, एक जज होता है, एंड 2 मेंबर्स, मिनिमम 2 मेंबर्स। स्टेट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है एंड मिनिमम एटलीस्ट 4 मेंबर्स। एंड नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट दैट इज जज होगा एंड एटलीस्ट 4 मेंबर्स, एटलीस्ट 2 मेंबर्स, 4 मेंबर्स एंड 4 मेंबर्स। तीनों में कॉमन है 1 प्रेसिडेंट दैट इज जज। ज्यूरिसडिक्शन। अगर आपको वर्ड ज्यूरिसडिक्शन हार्ड लग रहा है तो इजी वर्ड दिया है मॉनिटरी लिमिट। अभी मॉनिटरी लिमिट मतलब क्या? हम लोग केस फाइल क्यों करते हैं? कोई भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल में केस फाइल करने का रीजन क्या है? कि हमारे साथ कुछ एक्सप्लोइटेशन हुआ है, चीटिंग हुआ है, फ्रॉड हुआ है। तो जब भी कोई इंडिविजुअल के साथ, कोई एग्रीड पार्टी के साथ अगर जो लॉस हुआ है वो 1 करोड़ तक रहेगा, एक्सवाइजेड एक पर्सन है, उसके साथ लॉस हुआ 40 लाख, तो अमाउंट विच इज लेस देन 1 लाख ही और शी कैन क्लेम एट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन टेक केसेस अप टू 1 करोड़। मतलब जिसके साथ भी 1 करोड़ तक नुकसान हुआ है, चीटिंग हुआ है, फ्रॉड हुआ है, वो अपना केस कहां पे दर्ज करेगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। जिनके पास जो लॉस हुआ है, वो लॉस होने का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है, द लॉसेस बिटवीन 1 CR to 10 CR, he or she can go to स्टेट कमीशन। और जिनका लॉस है 10 करोड़ से ज्यादा है, कंपेंसेशन चार्ज कर रहे हैं हम लोग, बराबर? हम लोग इनके पास से कुछ लॉस हुआ है और लॉस का अमाउंट 10 करोड़ से ज्यादा है, दे कैन गो टू द नेशनल कमीशन। पॉइंट का नाम ज्यूरिसडिक्शन, सिंपल वर्ड में बोलेंगे मॉनिटरी लिमिट। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अभी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है पर्सन, वहां पे इसको अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने वाले कौन है? बाय स्टेट गवर्नमेंट। इधर जो भी हाई कोर्ट जज है उसको अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। बट किसको कंसल्ट करने के बाद? आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एंड लास्ट में इन नेशनल कमीशन, दैट जो भी जज है, सुप्रीम कोर्ट जज, उनको अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपील। अपील मतलब क्या? अगर हम एक जगह पे केस हार जाते हैं तो वही केस हम लोग दोबारा वापस नेक्स्ट लेवल पे हम लोग रीओपन कर सकते हैं। अपील फ्रॉम ए डिसीजन कैन बी मेड टू द स्टेट कमीशन। मतलब अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट में केस हार जाते हैं तो वही केस दोबारा कहां पर रीओपन करेंगे? एट द स्टेट कमीशन। अगर स्टेट कमीशन में आप लोग केस हार जाते हैं, यू कैन प्रूव टू द नेशनल कमीशन। एंड इन केस ऑफ लास्ट में नेशनल कमीशन, अगर आप केस हार जाते हैं तो वही केस आप रीओपन कहां पे करोगे? एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एरिया ऑफ ऑपरेशन कहां पे होता है? तो डिस्ट्रिक्ट इज वर्किंग विद द इन द डिस्ट्रिक्ट एरिया, state within the state, and national commission within the, that is throughout the country. Also you can write it works particular district at a particular state and then that national entire country. तो ये जो पॉइंट है डिस्टिंग्विश पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, जो पेपर में हर साल आता ही है, कोई भी साल हो गया, हर साल आपको ये चैप्टर का डिस्टिंग्विश मिलेगा। लेकिन याद रखना, जिधर कोई कॉमन पॉइंट्स है, हम लोगों ने देखा, यहाँ पे देखा था कॉमन पॉइंट एस्टैब्लिश बाय।
अगर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पेपर में आ रहा है तो वहां पे एस्टैब्लिश बाय दोनों में स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये कॉमन पॉइंट्स जो सेम पॉइंट्स है वो मत लिखना, बाकी पॉइंट लिख सकते हैं। तो टोटल आपको यहाँ पे 6 पॉइंट डन करना है, जिसकी वजह से यू गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। ये मोर एग्जाम हो रही है, पेपर में कंफर्म आता है। मेहनत का है